हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जैसा कि हमने किया था ये चैप्टर शुरू करते ही कि जब भी एक साझेदार का साझेदारी फर्म में एडमिशन होगा उस टाइम हमें 5 तरह की एडजस्टमेंट करनी होंगी। पहली एडजस्टमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और तीसरी थी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये सब हम कर चुके हैं। फोर्थ नंबर पे जो एडजस्टमेंट हमें करनी है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जिस टाइम कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है उस टाइम पे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस फर्म के होंगे वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हों या प्रॉफिट हों वो सारे बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर से और वो उन्हीं को ही मिलने चाहिए। नए जो पार्टनर आने वाला है, साझेदार है, उसका उसमें कोई हक नहीं होता। तो उसमें उस केस में हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर फर्म के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से सेव करके बचा के कोई रिजर्व क्रिएट किए गए हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उन सबको राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट करेंगे। और ये ओल्ड रेशियो में हम सभी पार्टनर को ट्रांसफर कर देते हैं जो ओल्ड पार्टनर है क्योंकि उन्हीं का ये हिस्सा है। अगर फर्म के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं कोई तो उनको ट्रांसफर करेंगे हम ओल्ड रेशियो में। उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें तीसरी एक चीज और हो सकती है, कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस तरह के रिजर्व अगर हैं और उनमें जो फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट होनी है उस क्लेम को से अगर ज़्यादा ये रिजर्व हैं उनका जो एक्सेस है उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो। और एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के नाम से आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक आइटम दिखाई दे सकती है। तो ये फंड या रिजर्व ना होकर ये लायबिलिटी है, एम्प्लॉइज जो होते हैं ये उनका पैसा है। ऐसे ही एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट हो सकता है तो इसको हमें रिजर्व की तरह ट्रांसफर नहीं करना, ये फर्म की लायबिलिटी ही है। अब हम इसको डिस्कस करने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। L and M आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं L and M। इनके पास 1,60,000 रुपये का जनरल रिजर्व है और 2,40,000 रुपये के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस है उसका वो 2,40,000 रुपये है। रेशियो है इनकी 5:3 और ये एक नया जो पार्टनर है ओ उसको शामिल करते हैं फर्म में। उसके शामिल है, उसके प्रवेश के समय हमें इनकी एंट्री करनी है। तो अब देखिए एंट्री कैसे करेंगे। जनरल रिजर्व है हमारे पास तो इसको करने के लिए हम दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 2,40,000, इसको डेबिट कर देंगे और ये कुल हो जाता है 4 लाख। इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की
2,50,000 और 1,50,000। तो इनको ओल्ड पार्टनर्स में हम ट्रांसफर कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर हैं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगी 2,50,000 और 1,50,000। तो दोबारा देखें, जो भी हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व फंड, किसी भी नाम से जिनके भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हैं, वो फंड हैं, तो उनको हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस हैं तो उनको कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और लॉसेस क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको ट्रांसफर करते हैं। तो ये है हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको हम अभी करते हैं। इसको एक बार रन करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के केस में स्पेसिफिक रिजर्व की बात करते हैं। फर्म के पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसी भी बिजनेस में, फैक्ट्री, फर्म, कुछ भी बिजनेस करते हों, बहुत सारे वर्कमैन काम करते हैं, और जब वर्कमैन काम करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी मिस हैपनिंग की संभावना होती है। एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें कोई बॉडी लॉस हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है वर्कमैन की। तो उस दशा में फर्म को उनको कंपनसेशन देना होता है, और फ्यूचर में ज़रूरत से ज़्यादा लायबिलिटी राइज ना हो, उससे बचने के लिए फर्म जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में तैयार कर लेती है। उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ताकि जब भी कोई लायबिलिटी अराइज हो तो इसमें से पे कर दिया जाए। अब क्योंकि नया पार्टनर शामिल हो रहा है फर्म में, तो ये जो इसमें बचा हुआ जो एक्सेस जो शेयर होगा इसमें क्लेम के अलावा, तो वो जो है पुराने पार्टनर है उनका हिस्सा है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें 4 तरह की सिचुएशन इसमें हो सकती हैं। एक हो सकता है कोई भी क्लेम ना हो, यानी कि रिजर्व तो है लेकिन उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है क्लेम तो है लेकिन रिजर्व से कम है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है क्लेम उतना ही है एग्जैक्ट जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि क्लेम ज़्यादा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कम है। तो इसको समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 रुपीज़ है। तो इनकी जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें पहला केस हम लेते हैं नो क्लेम, यानी जब कोई भी क्लेम नहीं होगा तो क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 50,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे। और क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है तो सारी अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 50,000 का 50। अब दूसरा क्लेम जो है, दूसरा केस है क्लेम कम है। यहाँ मान लेते हैं क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट 20,000 रुपये है, वही हमारा रिजर्व 50,000 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे वही 50,000, क्योंकि हमें ये राइट ऑफ करना है, ये हर दशा में 50,000 ही करेंगे। तो क्लेम है 20,000, तो यहाँ पे एक प्रोविजन बना लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम क्लेम नहीं देना, क्लेम जब भी दिया जाएगा इसमें से दे दिया जाएगा। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000, और जो रिमेनिंग पार्ट है 30,000 का, इसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तीसरा जो केस है वहाँ पे क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन के अमाउंट सेम है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम 50,000 है, रिजर्व हमने माना हुआ 50,000 पहले से है, तो बराबर हो गया। यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कोई अमाउंट नहीं बचती, सारी की सारी अमाउंट को हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। अब हम फोर्थ कंडीशन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि जब क्लेम जो है हमारा वो ज़्यादा हो। यहाँ पे क्लेम 60,000 है और रिजर्व जो है वो 50,000 का, यानी 10,000 एक्सेस का क्लेम है जो कि लॉस की कंडीशन है। तो इसको जो है ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, जो डिफरेंस है 60,000 माइनस 50,000, 10,000 से इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और फिर है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। अब यहाँ पे 60,000 का क्लेम हो गया, अराइज हुआ है, ये अकाउंट खुल गया अपना। जब भी क्लेम होगा इसमें से 60,000 रुपये वो पे कर दिया जाएगा। अब इस केस में जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, ये लॉस है, ये लॉस ओल्ड पार्टनर के द्वारा बियर किया जाएगा। तो इसमें इसकी एक जनरल एंट्री और बनेगी जिसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको अगला सॉल्व। तो बच्चों ये एक एग्जांपल है आपके सामने, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 2:1। वो डी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए 1/4/2017 को। और इनमें इसके लिए आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 80,000 है। तो इस आधार पर हमें 4 केस दिए हुए हैं, 4 केस के आधार पे जर्नल एंट्री करनी है। पहला केस है कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं दिया हुआ है। दूसरा केस है क्लेम है 50,000 रुपये। तीसरे केस में क्लेम 80,000 रुपये। और एक चौथा केस है जिसमें क्लेम जो है वो है 1 लाख रुपये। तो फर्स्ट केस में हम जब कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जितना भी अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट जो भी दिया हुआ है। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू एज कैपिटल 32,000, टू बीज कैपिटल 32,000, टू सीज कैपिटल 16,000। ये 2:2:1 में हमने तो बांट दिया। दूसरा केस है जहाँ पे क्लेम 80,000 रुपये है, तो रिजर्व हमारे पास 80,000 है, क्लेम है हमारे पास 50,000। इसमें से हम 80,000 में से 50,000 घटाते हैं तो इनके 30,000 जो है वो बचता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए जिसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। और 30,000 को बांटेंगे 2:2:1 में, ये 12 और 6,000 बनते हैं। टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट 12,000, टू बीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट 12,000, टू सीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट 6,000। और फिर तीसरा केस हम करते हैं जब क्लेम भी 80,000 है और रिजर्व भी 80,000 है, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए कोई राशि नहीं बचती, सारी की सारी राशि को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी में कुछ भी है हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ करना है। ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम कोई भी केस हो इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम हर हालत में 80,000 से डेबिट करेंगे। और चौथा जो इसका केस है उसमें है क्लेम दिया हुआ है 1 लाख रुपये, तो इसको हमें कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे क्लेम 80,000 है हमारे पास, रिजर्व जो है वो क्लेम 1 लाख है, रिजर्व 80,000 है, तो 20,000 रुपये डेफिसिट बचता है और इसको हम लॉस मान सकते हैं। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी, इस 20,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनना है उसमें उससे हम इसको दिखाएंगे डेबिट में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, ये तो 80,000 से डेबिट करना ही करना होता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो 20,000 का डिफरेंस है वो यहाँ पे लेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख। और अब जो है ये जो 20,000 रुपये हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस है इसको हम
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसके लिए जो एंट्री होगी वो एंट्री बनेगी एज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, बीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, डेबिट सीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। और 20,000 को जब हम बांटेंगे 2:2:1 में तो ये होता है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये और 4,000 रुपये और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 20,000 का लॉस है हम इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे 2 एंट्री होंगी, पहले 3 केस में 1-1 एंट्री थी। दोबारा से हम देखते हैं, क्लेम 1 लाख रुपए है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 रुपये है। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है यानी कि लॉस है पार्टनर्स के लिए, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री में होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख। और ये जो 20,000 रुपये हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री होगी एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 8,000, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 8,000, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 4,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। तो ये था सारा स्पेसिफिक फंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप उनको कमेंट में दे सकते हैं।